हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आई थिंक सब अच्छे से होंगे और घर में बोर हो रहे होंगे। स्कूल को मिस कर रहे हो ना। चलो कोई बात नहीं। तो कुछ बच्चों का सार्क है, उसके बारे में कन्फ्यूज़न थी, हम इसको दोबारा से समझते हैं। ठीक है, प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। ओके, सार्क है। सार्क क्या है? पहले ही मैंने बताया था कि ये सार्क साउथ एशिया का एक ग्रुप है। ठीक है, साउथ एशिया की जो कंट्री हैं उनका आपस में इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं ना, उसमें चैट करते हैं, इसी तरह इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है। उसमें क्या है, सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, यानी कि आपस में सहयोग करने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक ग्रुप बनाया हुआ है। स्थापना कब हुई है? 7 कंट्री स्टार्टिंग में थे। ठीक है, स्थापना कब हुई थी हमने पहले भी किया था, 7 और 8 दिसंबर 1985। नोट डाउन कर लेना बेटा, उसमें उस टाइम पे डेट नहीं की थी। 1985 में इसको स्थापित किया गया है। और स्थापना कहाँ की गई थी? ढाका में की गई थी। ठीक है, 13वें सार्क शिखर सम्मेलन 12-13 नवंबर को जब हुई, ये 2005 में जो सबमिट हुई है, इसकी कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसमें क्या है, अफ़गानिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया। ये 8वां देश बना था इसमें। अभी जो मेंबरिंग कंट्री है वो कितने हो गए हैं? 8 का हो गया है। जैसे आप किसी को ग्रुप में ऐड कर लेते हो तो मेंबर बढ़ जाते हैं ना, इसी तरह सार्क में साउथ एशिया के जो देश थे, इन्होंने जो ग्रुप बनाया हुआ था उसमें स्टार्टिंग में 7 देश थे और बाद में ये अब 8 हो गए हैं और धीरे धीरे क्या है, ये डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति स्वर्गीय जियाउर रहमान, हमने पहले भी इनका नाम पढ़ा है, ने मई 1980 में दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की बैठक में आयोजित की बुलाई, जिसमें क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया। जिसमें उन्होंने बोला कि हमें आपस में ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए ताकि हम डेवलपमेंट कर सकें। लाइक यू, जैसे आप लोग क्लास में कन्वर्सेशन करने के लिए अलग से ग्रुप बनाते हो, ठीक है, कि हम बाद में भी कॉल कर लें, या अब जैसे हमने पॉलिटिकल के बच्चों के लिए अलग से ग्रुप बना रखा है। ठीक है, उसी तरह जब स्टार्टिंग में जो व्यूज़ है, इसके बारे में विचार हैं, वो किसने रखे थे? सर जियाउर रहमान ने 1980 में। ठीक है, एशियाई राष्ट्रों की जब बैठक हुई थी, आसियान की जब बैठक हुई थी, उसमें ये रखे गए थे कि हमें भी जिस तरह से आसियान बना हुआ है तो हमें भी अलग से ऐसा ग्रुप बना लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो बैठक हुई हैं, स्थापित आधारशिला रखने से पहले भी इनकी बैठक हुई है और ये प्रॉपर रूप में 1985 में सामने आया है यहाँ पर। ठीक है, विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कब की गई थी? नई दिल्ली में 1983 में हुई थी। ठीक है, फॉर्मेशन से पहले इसी में सार्क की औपचारिक घोषणा की गई और 1985 में इसको विधिवत लीगली इसकी आधारशिला रख दी गई। ठीक है, इसका क्या है, सार्क है, जितने भी होते हैं ग्रुप होते हैं उनके अपने रूल रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, अपना इनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को चार्टर या घोषणा पत्र बोला जाता है। ठीक है, चार्टर या घोषणा पत्र हैं, इसमें कितनी धाराएं हैं, आर्टिकल कितने हैं? 10 आर्टिकल हैं। ठीक है, और उसमें क्या लिखा हुआ है, इनके जो ऑब्जेक्टिव है, प्रिंसिपल हैं, ठीक है, इनके उद्देश्य हैं और सिद्धांत हैं, संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्थाओं को परिभाषित किया गया। जो ऐसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से एक एक चीज़ एक्सप्लेन है, उसी तरह जो सार्क का चार्टर है उसमें हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया गया है, यहाँ पर जो बताया गया है कि जो सबमिट होती रही हैं और सबमिट में वो एक थीम रखते हैं। जब भी सबमिट में, जब भी सम्मेलन होता है, कोई भी ये मीटिंग रखते हैं सारी कंट्री आपस में, तो उनका कोई ना कोई हर बार थीम रहता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन आप ये कर लेना। 89 में जो थीम रखी गई थी वो मादक पदार्थ विरोधी अभियान था, कि जो नशीली चीज़ें हैं उसका ख़त्म करेंगे, इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। 1990 में बालिका वर्ष के रूप में मनाया गया।
91 में आश्रय वर्ष मनाया गया। 92 में क्या हुआ, 92 में पृथ्वी सम्मेलन वगैरह जैसे आप लोगों ने किए हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है। तो ये पर्यावरण के लिए चिंतित थे, तो दक्षेश ने भी पर्यावरण के रूप में इसको बनाया है। 1993 में क्या है, विकलांग वर्ष के रूप में इन्होंने बनाया कि मेंस ये रहता है बाकी काम तो हम कर रहे हैं, कुछ नया ऐड करते हैं और उसके ऊपर ही काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। 94 में युवा वर्ष, यूथ ईयर बनाया गया है। 95 में गरीबी उन्मूलन यानी कि पावर्टी को कम करना है, किस तरह से कम किया जाए। 96 में कि जो अनपढ़ लोग हैं उनको किस तरह से पढ़ाया जाए, लिटरेसी ईयर, साक्षरता वर्ष बनाया गया है। 97 में शासन में भागीदारी यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से पार्टिसिपेट करें। ठीक है। 91 से लेकर 2000 तक दक्षेश बालिका दशक, जो पूरा डिकेड जो रहा है, इसको बालिका दशक यानी कि जो बच्चियां हैं उनकी रक्षा किस तरह से की जाए। ठीक है। जो बर्थ रेट कम हो रहा है तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके रूप में इसको मनाया गया है। आगे उद्देश्य हैं। उद्देश्य में क्या होगा, दक्षिण एशिया उद्देश्य इनका मेन यही रहता है कि आपस में मिलजुल कर अपने अपने देशों का विकास करना। ठीक है। दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण एवं उत्थान करना, उनके जीवन यापन के स्तर को सुधारना, क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास की गति को तेज करना था। सभी व्यक्तियों को आत्मसम्मान से जीने का मौका, रिस्पेक्टफुली लाइफ स्पेंड करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो सबको मिलनी चाहिए। उनकी सब पूरी क्षमताओं का एहसास करवाना कि वो क्या कर सकते हैं, उनको रियलाइज़ करवाना। ठीक है। और उसको यूटिलाइज़ करना पॉजिटिव वे में, कि व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो किस तरह से काम कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये सारा लोगों को बताना। दक्षिण एशिया के देशों में परस्पर आत्मविश्वास को बढ़ावा एवं मजबूती देना, कॉन्फिडेंस के लेवल को बढ़ाना, एक दूसरे की समस्याओं को समझना, पारस्परिक विश्वास बढ़ने में योगदान देना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में त्वरित संयोग एवं पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, दूसरे विकासशील देशों के साथ सहयोग से मजबूती प्रदान करना, यानी कि जो दक्षेश से अलग जो कंट्रियां हैं, जो उनके साथ भी कोऑपरेशन के साथ काम करना। सामान्य अभिरुचियों के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना, सामान्य लक्ष्यों एवं अभिप्रायों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। कुल मिलाकर क्या है, जो भी हम काम कर रहे हैं वो आपस में सहयोग के साथ करनी है। ठीक है। सार के सिद्धांत है यहाँ पर कि सिद्धांत क्या क्या होंगे, प्रिंसिपल क्या होंगे, जिससे हटकर वो काम नहीं करेंगे। वो तो उद्देश्य हो गए थे, ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं और प्रिंसिपल अलग होते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, जबकि जो ऑब्जेक्टिव है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ तो हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ अपना कंसंट्रेट करते हैं। संघ के क्रियाकलापों के ढांचों के अंतर्गत समान प्रभुसत्ता के सिद्धांत के प्रति आदर, पारदर्शिक एकजुटता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना। मेन क्या था, आपस में मिलजुल कर रहना। ठीक है। आपस में मिलजुल कर रहना और पॉलिटिकली सबको फ्री होना, यानी कि पॉलिटिकली रूप से कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, सारे स्वतंत्र होंगे और किसी तरह का जो भी उनका इंटरनल मैटर है उसमें किसी तरह से कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। मान लो इंडिया का कोई अलग से पॉलिटिकल मैटर है, बीजेपी कांग्रेस की किसी बात पे हो जाती है तो अदर कंट्री उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। आपस में किसी स्टेट का हो जाता है, ठीक है, एक स्टेट का दूसरे स्टेट का कोई झगड़ा हो जाता है तो अदर कंट्री उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। ऐसा सहयोग द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग के एक विकल्प के रूप में नहीं होगा बल्कि पूरक के रूप में होगा। ठीक है। आपस में जो सहयोग कर रहे हैं वो क्या कहे, पूरी तरह से सहयोग करना है। ये नहीं है कि बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दी या अल्टरनेट के रूप में उसका यूज़ कर लिया।
ऐसा सहयोग द्विपक्षीय या बहुपक्षीय जिम्मेदारियों के प्रति सामंजस्य विहीन या परस्पर विरोधी नहीं होगा। एक दूसरे के साथ विरोधी की भावना से काम नहीं करेंगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या जिस तरह से कोई भी एक दूसरे का साथ दे रहा है, किसी एग्रीमेंट के ऊपर साइन होते हैं, तो वो आपस में क्या है, विरोधी नहीं होंगे। ठीक है। सार की जो धाराएं हैं उसमें क्या है, सभी स्तर पर निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिया जाएगा। अगर कोई भी नया रूल बनता है तो उस रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है, सबको सर्वसम्मति से उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। विचार विमर्श से द्विपक्षीय विवादग्रस्त मुद्दे अलग होंगे, यानी कि आपस में, ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करके दो पक्षों में अगर कोई लड़ाई झगड़ा है, ठीक है, तो इसमें विचार विमर्श से द्विपक्षीय विवादग्रस्त मुद्दे अलग होंगे। मीन्स क्या है, जो आपस का लड़ाई झगड़ा है द्विपक्षीय, दो देशों के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा है, जैसे भारत और पाकिस्तान के मुद्दे हैं, वो अलग होंगे, उसको दक्षेश में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। उनकी जो बातचीत होगी, कोई कंट्री अगर चाहे तो इंटरमीडिएटर का काम कर सकती है, अदरवाइज वो एक अलग से काम करेंगे। उनकी वजह से बाकी कंट्री के ऊपर किसी तरह से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ठीक है। आगे जो कुछ होगा वो हम बाद में करेंगे। इसमें जो मेन है आपके, इसके प्रिंसिपल हैं जो +2 के लिए हैं, अभी आपके लिए जो मेन रहेंगे वो ये रहेंगे, इसके सिद्धांत रहेंगे, और जो इसके उद्देश्य दिए गए हैं, ये आपकी बुक से नहीं करवा रही हूँ। ठीक है। ये उद्देश्य मेन होंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लिसन इट केयरफुली एंड ट्राई टू मेक अ नोट बनाने की कोशिश करना, सुनकर और खुद से कि याद हो गया और फिर लिख के फिर से बनाना है। थैंक यू।